पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज कलीसिया हमारे धर्म की सबसे बड़ी सच्चाई ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में है और काम करते हैं। इसलिए हम ईश्वर को प्यार कहते हैं। तो आइए इस बड़े रहस्य को मनाते हुए हम प्रभु से माफ़ी मांगते हैं इस बड़े ईश्वर के विरुद्ध हमने जो भी पाप किया और एक दूसरे के खिलाफ हमने जो भी गलतियां की हैं, सभी को याद करते हुए मिस्सा के प्रारंभ में खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर।
की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समदा। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समदा। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते, सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समदा। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे, सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समदा। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन, सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समदा। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे, सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समदा, शांति मिले समदा, शांति मिले समदा। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर मनुष्यों को अपना अपूर्व रहस्य प्रकट किया है। हम सच्चा धर्म स्वीकार करते हुए शाश्वत तृत्व में अपना विश्वास प्रकट करें तथा उसकी महिमा में एकता की आराधना करें। ये कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। मूसा प्रभु की आज्ञा अनुसार पत्थर की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो हैं
किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की था लेता है। तू धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। पाठ दूसरा। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਰ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਲਵਿਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਹ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। परमेश्वर दे सब लोग तहानू प्रणाम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्यार अते पवित्र आत्मा की संगत सदा तुहाडे नाल रहे। ये प्रभु की पाक बाणी है। हम गीत उसी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत उसी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। गीत उसी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत उसी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वे आनंद जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वे संसार को दोषी ठहराएं। उसने उसे इसलिए भेजा है कि उसी के द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वे दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वे दोषी ठहराया जा चुका है,
क्योंकि वे ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा खुदा एक अकेला आदमी नहीं है। वो 3 सदस्यों का एक परिवार है या एक समूह है। इस रहस्य को हम आज मनाते हैं। अगर ईश्वर का वचन इसके बारे में हमें नहीं बताया होता तो हम कभी इसके बारे नहीं जानते। बाइबल में कई बार खुदा के बारे में बताया जाता है और खुदा पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। संत मत्ती 28:19 में ये लिखा है, यीशु ने कहा, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। संत मार्कुस 1:10 और 11 में ये तृत्व का एक चित्रात्मक विवरण दिया गया है। यानी प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ग्रहण करने वाले हैं, आसमान खुल जाता है और आवाज़ आती है, पिता की आवाज़, ये मेरा प्रिय पुत्र जो बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है। और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में वहाँ प्रसन्न होते हैं, वहाँ वे उपस्थित होते हैं। तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं। आज के दूसरे पाठ में कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 13:13 में संत पौलुस आशीष देते हैं अपनी संगत को। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। इस प्रकार कई बार हम बाइबल में खुदा को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में पढ़ते हैं, देखते हैं। ये जो खुदा है सिर्फ ईसाइयों का खुदा नहीं है, ये सभी का खुदा है, सारे कुल का खुदा है। गॉड इज अ यूनिवर्सल गॉड। इसका नाम है पिता है, पिता या पुत्र या पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, दीज आर यूनिवर्सल टर्म्स। ये कोई धर्म का नाम नहीं है। इसमें जो पुत्र है प्रभु यीशु बने, यानी दुनिया में आए, हमारे साथ रहे, इसलिए उन्हें यीशु के नाम से सब जानते हैं। तो यीशु का नाम है बचाने वाला, खुदा बचाने वाला है। इसलिए खुदा जो है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा, ये सभी का खुदा है, सारे कुल का खुदा है, सारी दुनिया का खुदा है। अभी इस खुदा को हम कैसे समझें? खुदा को अगर हम समझ सकते हैं तो वो खुदा नहीं रहा। फिर भी हमारे मन से भी हम खुदा को, वो उसकी अच्छाई को, उसके प्यार को, उसके काम को समझने की कोशिश करें। तो कुछ उदाहरण है, जैसे पेड़ है, पेड़ में हम अनेक विभिन्नताएं देखते हैं, जैसे उसके जड़, तना और डालियाँ, लेकिन पेड़ एक है। शख्स है, शख्स में जो विभिन्नताएं, इसका शरीर है, मन है, आत्मा है, ये विभिन्नताएं, लेकिन शख्स एक है। अभी परिवार को लीजिए, परिवार में पिता है, माता है, पति है, पत्नी है और बच्चे हैं, लेकिन परिवार एक है। ऐसे हर एक वास्तविकता में
हम विभिन्नताएं देखते हैं और एकता देखते हैं। ये खुदा में ये विभिन्नताएं हम देखते हैं और एकता को भी देखते हैं। ये खुदा में ये विभिन्नताएं और एकता रल मिल जाता है, इसलिए एक तीन हो जाता है और तीन एक हो जाता है। जो विभिन्नताओं को हम शख्स के रूप में जानते हैं और एकता को हम ईश्वर के रूप में जानते हैं। तो मसीह में प्रिय बहनों और भाइयों, खुदा एक खुदा है, तीन शख्स में है, इसलिए खुदा प्यार है। आज के अंजील में पिता ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, अपने एकलौते पुत्र को हमें दिया। तो प्यार करने के लिए कम से कम 2 या अधिक व्यक्ति जरूरत है। इसलिए खुदा अकेला अगर रहे तो खुदा प्यार कैसे कर सकते हैं। इसलिए खुदा एक खुदा है, 3 शख्स में है। अभी इसका मैं आपके सामने 3 प्रैक्टिकल कंक्लूजन रखना चाहता हूँ। 3 बातें। पहली बात है, ये जो विभिन्नताएं हम देखते हैं और एकता हम अनुभव करते हैं, इन सभी विभिन्नताओं को और एकता को हमने स्वीकारना है और इज्जत करना है। उदाहरण के लिए आदमी को लीजिए। आदमी अलग अलग विभिन्न आदमी को हम देखते हैं, अलग अलग आदमी को सारी दुनिया में देखते हैं। गोरे हैं, काले हैं, अलग अलग जात के हैं, धर्म के हैं, रेस के हैं, क्लास के हैं, अमीर है, गरीब है। तो लेकिन आखिरी में जो एकता जो है वो हम सब इंसान है और खुदा का बेटा या बेटी है। इसलिए हम एक दूसरे को प्यार करना है जैसे खुदा करता है और खुदा चाहता भी है। तो अभी देखिए, इतनी बड़ी महामारी, कोरोना महामारी, इससे हम सब संक्रमित हैं। कोई जो बड़ा छोटा या गोरा काला या अमीर गरीब ऐसा सोच के कोरोना लोगों को आक्रामित नहीं करते हैं, तो सभी इसके शिकार बने हैं। इसलिए हम इसको समझें, हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारे बीच में जितना भी विभिन्नता हो उसको हम उसकी इज्जत करें और एक दूसरे को प्यार करना सीखें। दूसरी बात है परिवार। हमारे परिवार में जो सबसे सुंदर और सबसे प्यारा जो प्रतीक है खुदा का, पति पत्नी और बच्चे। और परिवार में हमारे बीच में जो प्यार है ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में प्यार जैसा होना है। संत यूहन्ना 15:9 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। और इस वचन 12 में यीशु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इसलिए परिवार में ये हमारा रिश्ता, हमारा प्यार खुदा का प्यार जैसा बनना है। और तीसरी बात है कि हम खुदा में एक टीम वर्क देखते हैं, एक ऐसा सुंदर टीम देखते हैं और टीम वर्क देखते हैं कि जब खुदा काम करता है पुत्र और पवित्र आत्मा भी उनके साथ है। जब पवित्र आत्मा काम करते हैं तो पिता और पुत्र भी उनके साथ है, कि एक आदमी अकेला नहीं करता। तो खुदा में तीनों जब ये करता है तीनों करते हैं। तो ये है जो सुंदर एक टीम वर्क हम देखते हैं।
हमारे बीच में भी, हमारे परिवार में भी, हमारी कलीसिया में भी, हमारी दुनिया में भी ऐसा टीम वर्क बढ़ना चाहिए, खुदा जैसा हम बनना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल मन खोलिए। हे खुदा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हमें आप जैसे बनाओ, हमें आप जैसे प्यार करना सिखाओ, हमें आपकी कृपा से भर दो ताकि हम हमारे जीवन में आपको प्रकट करें। प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं। पवित्र त्रित्व ईश्वर के 3 जन में सबसे दृढ़ रहस्यों में एक है। ईश्वर एक है पर उसमें 3 जन हैं। ये तीनों पूर्ण एकता तथा शांति में रहकर कार्य करते हैं और हमारी याचनाओं को सुनते हैं। हम उनसे प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण, धर्म संघियों और कलीसिया के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया, समाज तथा दुनिया में शांति और एकता स्थापित करने की दिशा में कार्य कर सके। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। सभी कैथोलिक माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि जैसे ईश्वर अपने बनाए सभी प्राणियों को ख्याल रखता है, वे अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी परिवार के प्रमुख के रूप में ले सके। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान तथा आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और हर संभव उनकी सेवा शुश्रूषा करें, जैसे यीशु ने अपने माता पिता के प्रति किया और उनके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि हुई। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। सभी विवाहित दंपति प्रेम, एकता और सम्मान में अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे ईश्वर की महिमा हो सके, जिसने उनके शारीरिक और आत्मिक कल्याण के लिए उनको शादी के बंधन में बांध दिया है। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूखरिस्ट में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र त्रित्व का पर्व हमें उनके सभी सद्गुणों से भर दे, जैसे एकता, शांति, सद्भावना, निस्वार्थता आदि। इन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सके। इसके लिए
हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, यहाँ उपस्थित हम सभी तेरे पुत्र पुत्रियों को बुलाने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम तेरे सभी पुत्र पुत्रियां प्रेम तथा एकता में एक साथ जिए। हमें यह कृपा दे कि हम कड़ी मेहनत, ईमानदारी व सच्चाई से अपने कार्य कर सकें और अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे रहे हैं कि ये उपहार पवित्र हो जाए। इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू अपने एकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है, वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्तियों में पृथकता, तत्व में एकता
और प्रताप में समता की आराधना की जाती है। स्वर्ग के समस्त दूतगण इसी ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Let all that is within me cry holy. Let all that is within me cry holy. Holy, holy, holy is the Lamb that was slain. Let all that is within me cry Jesus. Let all that is within me cry Jesus. Jesus, Jesus, Jesus is the Lamb that was slain. आइए हम सब मिलकर हमारी दुनिया को प्रभु के चरण में रखते हैं। खास करके जो हमारी दुनिया महामारी कोविड-19 से संक्रमित है, सभी को प्रभु के चरणों में रखते हैं। सभी इसके विरुद्ध लड़ते हैं, इसको सामना करते हैं, इससे पीड़ित हैं, और हम सभी को, सारे परिवारों को प्रभु के चरण में लाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझ से निवेदन करते हैं, तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु मुक्ति दाते, असीस कुर्बानी देना, तेरी मौत दे फिर जी उठने नु याद कर दे हाल।
हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सूथी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सूधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिखा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इस महामारी से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके गरीब और लाचार प्रवासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये महामारी के खिलाफ जो लड़ते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस और अस्पताल के कर्मचारियाँ, पुलिस, प्रशासन, सभी को प्रभु के पास ले आते हैं। साइंटिस्ट, इन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी दुनिया जल्दी से जल्दी इससे मुक्त होने के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमें अपने अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह जो संसार के पाप कर लेते हैं। हम सब धन्य हैं प्रभु के इस प्रीति भोजन में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, पर एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, ये मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीज़ों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रखने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम ये संस्कार ग्रहण कर शाश्वत एवं अखंड तृत्व और एकता में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सिर झुकाकर प्रभु की खास आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और आप लोगों की रक्षा करे। आमीन। प्रभु का मुखमंडल आप लोगों पर सदा चमके और प्रभु आप लोगों पर कृपा दृष्टि करे। आमीन। प्रभु की दया दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति प्राप्त हो। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हे अति धर्मेश कुमारी मरिया, याद कर कि ये सुनने में कभी नहीं आया कि कोई तेरे पास दौड़ा के तेरी मदद मांग के तेरी विनतियों की सहायता खोज के तुझसे असहाय छोड़ा गया है। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं भी तेरे पास दौड़ाती हूँ और तेरे आगे कराते हुए पापियों के समान खड़ी हूँ। तू है परमेश्वर के वचन की माँ। मेरे मुंह का वचन छोटा मत समझ, लेकिन दया से सुन और उन्हें पूरा कर। आमीन। संत पापा फ्रांसिस की हमारी धन्य माता मरियम से प्रार्थना। हे माँ मरिया, आप मुक्ति और आशा के चिन्ह के रूप में हमेशा हमारे मार्ग में चमकती है। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य की माँ, जिसने अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए क्रूस के नीचे खड़े रहकर यीशु के दुख भोग में हिस्सा लिया। हे प्यारी माँ, आप हमारी ज़रूरतों को जानती है और पूरा भरोसा है कि आप हमें वह प्रदान करती है, ताकि गलीलिया के काना के समान हम संकट में उभर कर आनंद और उल्लास में लौट सके। हे दिव्य प्रेम की माँ, प्रभु यीशु के कहे अनुसार ईश्वरीय इच्छा का पालन करने में हमारी सहायता कर, जिन्होंने हमारे दुखों को, कष्टों और गमों का बोझ उठाया, ताकि उनके क्रूस के द्वारा हमें पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त हो सके। आमीन। एकता के लिए प्रार्थना। सर्व सृष्टि के अपना प्रेम प्रकट करने वाले सर्वशक्तिमान करुणामय ईश्वर, समस्त सृष्टि में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार करें। इस प्रकोप से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए और इस पर शीघ्र काबू पाने के लिए हम आपके पास दौड़ आते हैं। हम डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह इस बीमारी के समाधान के लिए शीघ्र इलाज खोज सके। हम सरकार तथा सेहत विभाग के अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वह लोगों की भलाई के लिए पर्याप्त कदम उठा सके। यह प्रार्थना करते हैं हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस सप्ताह के पर्व इस प्रकार है। 9 तारीख मंगलवार संत एफ्रेम का त्योहार। 11 तारीख बृहस्पतिवार संत बरनबास का त्योहार। 13 तारीख शनिवार पादुआ के संत अंतोनी का त्योहार।